तो दोस्तों मानसून आ चुका है, बारिश बहुत हो रही है बाहर, मौसम सुहावना हो चुका है, चारों तरफ हरियाली दिख रही है। ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर निकलने का अपना ही मज़ा होता है। लेकिन एक चीज़ है जो इस पूरे मौसम का मज़ा खराब कर रही है, और वो है हमारा फ्यूल। बारिश की वजह से हम तो राहत की सांस ले पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी गाड़ियाँ राहत की सांस नहीं ले रही हैं। खासकर वो गाड़ियाँ जो कुछ साल पुरानी हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें फ्यूल ही नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया, कार ओनर्स ग्रुप्स और यूट्यूब पर एक ही चर्चा बार बार देखने को मिल रही है। कहीं ईपीसी लाइट जल रही है, कहीं चेक इंजन लाइट आ रही है, कहीं गाड़ी झटके मार रही है, और सबसे ज़्यादा शिकायत कम माइलेज की भी है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यह समस्या केवल E20 पेट्रोल की ही है। हो सकता है कि कई लोग अपनी गाड़ी को दूसरी प्रॉब्लम को भी E20 से जोड़ रहे हो सकता है कुछ मामलों में बातें बढ़ा चढ़ाकर भी कही जा रही हो। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कोई समस्या है ही नहीं। इतने सारे लोगों का एक जैसी शिकायतें बताना, अलग अलग शहरों से ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस सामने आना कम से कम मुझे सोचने पर मजबूर जरूर करता है। मैंने खुद अपनी कार में माइलेज को ड्रास्टिकली कम होते देखा है, और इसलिए इस मुद्दे को पूरी तरह से इग्नोर करना मेरे लिए तो आसान बिल्कुल भी नहीं है, शायद आपके लिए भी नहीं होगा। अब मैं आपसे अपनी बात करता हूं। पिछले काफी समय से मैं अपनी पुरानी कार बदलने की सोच रहा था, जिसमें मैं फिलहाल बैठा हूं। कई कार्स पर रिसर्च की, एक्सप्लोर किए ऑप्शन, शोरूम्स गया, टेस्ट ड्राइव्स की, और बहुत सोच विचार करने के बाद एक कार मेरे दिल के काफी करीब आ गई, स्कोडा काइलैक। उसकी बिल्ड क्वालिटी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, हाईवे पर स्टेबिलिटी, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने लगभग मन बना लिया था कि अब यही कार खरीदनी है। लेकिन तभी E20 से जुड़ी जो चर्चाएं, न्यूज, एक्सपीरियंसेस सामने आने लगे, खासकर फोक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियों को लेकर। सोशल मीडिया पर काफी पोस्ट और वीडियोस देखने को मिल रहे हैं आजकल। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि उनमें से हर बात सच है, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि हर शिकायत सही नहीं है या फिर सही है। लेकिन जब आप अपनी मेहनत की 8 से 10 लाख रुपए की कमाई लगाने जा रहे हो, तो ऐसी बातें आपको इन्फ्लुएंस जरूर करती हैं। और फिर एक बात तो हम सब जानते हैं, स्कोडा और फोक्सवैगन की कार्स के पार्ट्स सस्ते नहीं आते हैं। सर्विस कॉस्ट भी दूसरे गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा है। और सच कहूं, मुझे इन बातों से कभी भी डर नहीं लगा। मैं ज्यादा सर्विस कॉस्ट देने के लिए तैयार था। अगर माइलेज थोड़ा सा कम मिलता तब भी मुझे वो मंजूर था। आई वॉज रेडी फॉर दैट। मेंटेनेंस थोड़ा महंगा होता तब भी मुझे कोई शिकायत या दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे वो कार सच में पसंद थी। लेकिन जिस चीज से मैं डर गया वो है E20 पेट्रोल से जुड़ी अनसर्टेनिटी। अगर कल को फ्यूल से जुड़ी किसी समस्या की वजह से बड़ा रिपेयर आ जाए, हजारों या फिर लाखों का अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आ जाए, और अगर बार बार वर्कशॉप्स के चक्कर लगाने पड़ जाए, कार स्टार्ट करते समय यही डर बना रहे कि आज कौन सी वार्निंग लाइट जल जाएगी, तो फिर उस कार का आनंद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कार सिर्फ पैसों का मामला नहीं होती, उससे आपकी पीस ऑफ माइंड भी जुड़ी होती है, खासकर नई कार से। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, ब्रांड न्यू अपनी फेवरेट कार खरीदने का एहसास शायद जिंदगी के सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस में से एक होता है। महीनों तक रिसर्च करना, टेस्ट ड्राइव्स लेना, वेरिएंट्स कंपेयर करना, एक्सप्लोर करना, और फिर बुकिंग करना, डिलीवरी डे का इंतजार करना, और फाइनली पहली बार अपनी नई कार को घर लेकर आना। उस फीलिंग का कोई मुकाबला आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसी ब्रांड न्यू कार में कुछ महीनों के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाए, अगर हर बार ड्राइव करते हुए मन में डर बैठ जाए, अगर बार बार वर्कशॉप्स जाना पड़ जाए, तो वही सपना एक नाइटमेयर बन जाता। और शायद मैं उस नाइटमेयर के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए बहुत भारी मन से मैंने फैसला लिया है कि फिलहाल मैं स्कोडा काइलैक नहीं खरीदूंगा। क्या मेरा फैसला सही है? शायद। क्या गलत है? हो सकता है। लेकिन इस समय यह फैसला मेरे डर से निकला है। हाँ, मैं मानता हूं मैं डर गया हूं, और सच बताऊं, आज मैं इतना कंफ्यूज्ड हूं और अब सोच रहा हूं शायद कोई छोटी सी कॉमन हैचबैक ही ले लूं। मैं खुद CNG को एक ऑप्शन की तरह देखने लगा हूं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि CNG सबसे प्रैक्टिकल और टेंशन फ्री सेफ चॉइस है।
पता नहीं, शायद वो सही हो, शायद नहीं। मैं सच कहूं, मैं बिल्कुल क्लूलेस हूं। बस इतना जानता हूं कि जिस कार को खरीदने का सपना मैं कई महीनों से देख रहा था, आज उसी कार को छोड़ने का फैसला कर रहा हूं। दिल नहीं मान रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा है अभी नहीं। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इस पूरे E20 मुद्दे पर काफी क्लैरिटी आएगी। अगर सच में समस्या है तो उसका समाधान निकले, सोल्यूशन निकले, और अगर समस्या उतनी बड़ी नहीं है तो लोगों का भरोसा फिर से वापस लौटे, क्योंकि आखिरकार हम सब सिर्फ अपनी पसंद की कार चलाना चाहते हैं, डर के साथ नहीं, मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों, अगर आपका भी E20 पेट्रोल के साथ कोई एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी है, तो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।